नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज बिहार की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, और चर्चा करने के लिए अभी न्यूज़ रूम में हम हैं और अपने सहयोगियों से चर्चा करते हैं खबरों के बारे में। और सबसे पहले न्यूज़ एडिटर हैं आशुतोष अनंत जी, इनसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है कि बीजेपी का पॉलिटिक्स कुछ अलग ढंग का है, भले ही अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी का ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वे ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि अगर भाजपा और जदयू में फूट हो जाती है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो इसका सीधा फायदा होगा वो महागठबंधन को होगा। लेकिन विपक्ष की भूमिका सिर्फ यही तक सीमित नहीं रह जाती है कि वो अपने बयान देकर दोनों में फूट डालने की कोशिश करें। लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष की भूमिका भी होती है और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी होती है। लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया है कि बिहार में एक के बाद एक घटनाएं होते रही, एक के बाद एक समस्याएं से लोग घिरते रहे, लेकिन विपक्ष उस पर मौन रहा। आप याद कीजिए कि जो चमकी बुखार की घटना मुजफ्फरपुर में हुई थी, उससे कई बच्चों की जान चली गई, वहाँ पर विपक्ष कुछ नहीं बोला। उसके बाद और भी दूसरी घटनाएं हुई, जल जमाव पर विपक्ष बहुत ज़्यादा नहीं दिखा कि वो सरकार को घेरने के लिए कोई कोशिश कर रही है या फिर आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई विपक्ष की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो तात्पर्य ये है कि विपक्ष सिर्फ अपने बयानों से लाभ लेने की कोशिश ना करे, बल्कि वो अपनी जवाबदेही को भी समझे और वो समझे कि ठीक है, मेरी सरकार नहीं है, लेकिन जनता के प्रति उसकी भी जवाबदेही है और ख़ास करके जनता से जुड़ी समस्याओं को वो सरकार के सामने ले जाए और सरकार को उन समस्याओं से घेरने की कोशिश करे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि बिहार में अभी तक विपक्ष इन सब बातों से अलग रहा है और सिर्फ बयानों में। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर बार छिड़ा हुआ था, तरह तरह के पोस्टर लगाए जा रहे थे। तो ये बिल्कुल ये राजनीति है, वो छिछला राजनीति है। राजनीति ये होनी चाहिए कि जिससे जनता को फ़ायदा हो, और विपक्ष को भी ये चाहिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या फिर महागठबंधन के दूसरे घटक दल के नेता हों, वो उनको चाहिए कि जनता से जुड़ी हुए मुद्दों को उठाए और सरकार को घेरे, न कि इस तरह से बयान देकर कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा या भाजपा ही अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये सब फूट डालने की कोशिश की है और जनता इन सब बातों से बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेती। मतलब कि ये भी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं फूट डालने के लिए। तो आज की एक और खबर है कि डांगवाला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, और क्या है मामला जानना चाहते हैं हम लोग। क्राइम रिपोर्टर हैं ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी, डांगवाला चौराहे पर क्या हुआ है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले राजगीर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना घटी थी। उसको लेकर के अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी है, जिन्होंने कि 11 तारीख को अभी कारगिल चौक पे और पूरे जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया था, और उनकी मांग थी कि वो उस जो पीड़ित युवती है उसकी सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग उन्होंने सरकार से किया था। और साथ ही ऐलान किया था कि अगर 18 तारीख के पहले हमारे मांगी पूरी नहीं होती है तो 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जिसे करने के लिए आज पूरे ज़िले से भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुँचे थे और वो काफ़ी उग्र थे। जब गांधी मैदान में अपनी संख्या को देखा तो उनकी उग्रता और बढ़ गई और जेपी गोलंबर के पास पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग को और वहां तैनात पुलिसकर्मियों से के साथ झड़प करते हुए बैरिकेटिंग को तोड़ करके उन्होंने आगे बढ़ा, जिसे पुलिस ने रोकने का अथक प्रयास किया। लेकिन वो भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसी भी तरह डाक बंगला पहुँचने में सफल हो गए, जिसके बाद वहाँ तैनात दंडाधिकारी और कई पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ भी उन लोगों ने पुलिस के साथ झड़प किया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, जो कभी कोई पीएमसीएच में और कहीं निजी नर्सिंग होम में इलाजरत है। तो जो भी लाठीचार्ज के शिकार हुए हैं वो अभी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। अगला खबर का रुख करेंगे, हम लोग के सलाहकार संपादक हैं मनोज कुमार जी, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर रही है हाई कोर्ट का मामला। हाई कोर्ट में जितना पीआईएल पिटीशन दायर किया गया था उसकी आज सुनवाई हुई है,
और ये पीआईएल पिटीशन रहा है जल जमाव को लेकर के, और इसमें कोर्ट बहुत ही सख्त रहा। और इस पर जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। मनोज जी, पीआईएल का सुनवाई आज पटना हाई कोर्ट में हुआ है, कोर्ट काफ़ी सख्त रहा पब्लिक हित के लिए, तो इस पर क्या कहें? देखिए, कई ऐसे मामले हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विधायिका की कार्रवाइयों के बावजूद बहुत सारे मामले जो जनहित से जुड़े होते हैं वो अब अदालत की चौखटों तक पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर सरकार सुस्त है तो न्यायालय के आदेश पर अगर न्यायालय ने संज्ञान ली तो उस पर बेहतर कार्रवाई होगी। और जो पटना में अधिक बारिश होने के कारण जो जल जमाव की स्थिति बनी और वह स्थिति ऐसी भयावह हो गई कि लोग त्राहिमाम कर उठे। कई दिनों तक, करीब 5-6 दिनों तक स्थिति बहुत ही विकट रही। जो लोग जल जमाव के बीच में फंसे हुए थे, जो पीड़ित लोग थे, उनकी स्थिति बहुत भयावह थी। जो वकील, हाई कोर्ट के वकील हैं, उन लोगों ने इस पर सबसे पहले पीआईएल दायर किया, याचिका दायर की कि जल जमाव को तुरंत दूर किया जाए, जल निकासी की जाए, गंदगी फैल रही है, डेंगू का असर हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो पीआईएल दायर हुआ तो हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, और हाई कोर्ट संज्ञान लेने के बाद ही सख्त रूख उसने अपनाया। इसलिए भी हाई कोर्ट हाई कोर्ट के सख्त होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि 2012 और 14 में जो पटना ने जल जमाव झेला था, उसको लेकर भी हाई कोर्ट ने उस समय सख्त निर्देश दिए थे कि जल निकासी के लिए नगर निगम ऐसी व्यवस्था बनाए कि बरसात के दिन में जब अधिक बारिश हो तो पटना को जल जमाव नहीं झेलना पड़े, क्योंकि ये राजधानी है। अगर राजधानी की ही हालत ऐसी होगी तो और शहरों की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके 2019 में जिन स्थितियों को लोगों ने देखा है, जिन स्थितियों से लोग गुजरे हैं, और चाहे कारण जो भी हो, सरकार प्रयास करती रही। नगर निगम की कमी हो, अधिकारियों की कमी हो, जिन कारणों से भी जल जमाव हुआ और समय पर जल निकासी नहीं हो पाई, लंबे समय तक वह जल जमाव रह गया, इस पर हाई कोर्ट सख्त है और उसने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि आपने क्या कार्रवाई की। हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी गहन समीक्षा करने के बाद, उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद करीब 45-50 लोगों पर कार्रवाई की गई है। उसमें कई इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, मुडको के, नगर निगम के भी लोग हैं। लेकिन हाई कोर्ट लगता है इससे संतुष्ट नहीं है और वो सिर्फ उनको निलंबित करके और हल्की सज़ा दे करके छोड़ने के मूड में नहीं है। ये कई याचिकाएं दायर हुई हैं, सबका एक ही साथ सबकी सुनवाई हो रही है। तो उस स्थिति में 25 अक्टूबर तक हाई कोर्ट ने सरकार को समय दिया है कि वो क्या कार्रवाई हुई अब तक, जल जमाव में कौन कौन दोषी हैं, किन की कमी के कारण पटना की बड़ी आबादी को इस कष्ट को भोगना पड़ा, जल जमाव को झेलना पड़ा, वो उसमें घिरे रहे। इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने मांगी है। और अब राज्य सरकार अगर 25 अक्टूबर को जो भी रिपोर्ट देती है, अब उससे हाई कोर्ट कितना संतुष्ट होता है और आगे की उसकी क्या आदेश या निर्देश होता है हाई कोर्ट का, ये अब देखने की बात है। अभी भी जगनपुरा और गोला रोड में इतना जल जमाव है, वहाँ के लोग अभी भी आक्रोशित हैं। आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे सभी लोग। देखिए, सीधे तौर पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, सरकार जवाबदेह होती है, सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार जिम्मेवारी लेती भी है, सरकार कार्रवाई भी करती है, लेकिन हर काम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं करता है। इसके लिए नीचे से ऊपर तक कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। खास करके जो विभागीय मंत्री हैं, उनका दायित्व इसमें सबसे ज़्यादा बनता है कि समय पर, इस बार जो मौसम में जो बरसात हुई, जो बरसात के मौसम में जो सीज़न था, मानसून का जो सीज़न था, उसमें शायद इतनी दिक्कतें नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो लगातार बारिश हुई,
उसने पटना को दहला दिया। पटना के लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन गया और उसमें बड़ी आबादी फंसी रही। तो सबसे बड़ा कारण है कि आप समय से पहले आपने क्या किया। जानना ये है कि बरसात आने के पहले आपको जो उपाय करने थे कि अगर बारिश होती है तो उसका पानी निकल जाए, पानी कहीं रुके नहीं, जल जमाव नहीं हो, इसके लिए क्या काम किया गया। तो सबसे पहली जिम्मेवारी अगर तय होती है तो वो नगर निगम और उसके बाद नगर विकास विभाग की। और हमको लगता है कि हाई कोर्ट 25 अक्टूबर को सरकार से जवाब मिलने के बाद, सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद, अब हाई कोर्ट क्या उस पर आदेश और निर्देश होता है हाई कोर्ट का, वो तो समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के हाई कोर्ट का संज्ञान लेना, और हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि कहीं डेंगू का असर विस्तारित न हो, फैले नहीं, और साफ सफाई की उसने सख्त निर्देश दिया। PIL में ये भी मुद्दा छाया रहा आज का कि बहुत बड़ी राशि का इसमें बंदरबांट किया गया। सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल है और इसका बजट कितना का रहा है ये भी कोर्ट ने क्वेरी किया है कि कितना का बजट रहा है, कब कब रहा है, इसका भी सूची उपलब्ध कराया जाए। देखिए, ये तो अब सरकारी कामों में भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ आप हाथ डालेंगे वहाँ वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा ही, छेद मिलना तय है, चाहे वो कितना ही सख्त प्रशासक हो जाए और कोई भी आप कार्रवाई करें। लगातार निगरानी अपना काम करती है, रोज़ रिश्वत लेते रोज़ लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी रिश्वत लेने की जो परंपरा है वो ख़त्म नहीं हो रही है। रिश्वत की तरफ लोगों का आकर्षण समाप्त नहीं हो रहा है, उनके अंदर ये भय नहीं है कि भाई अगला पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर ये मामला उठा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसका पैसा नहीं खर्च हुआ, तो ये तब पता चलेगा कि इसके पहले अगर रिपोर्ट आती है कि भाई आपने क्या काम किया, आपने जल जमाव से बचने के लिए क्या काम किया, पटना को जल जमाव से बचाने के लिए क्या काम किया, समय पर आपने नाला उड़ाही की कि नहीं, सम्प हाउसों का आपने को देखा कि नहीं कि सम्प हाउस हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही नगर निगम का बजट होता है। और अगर ऐसी बातें उठ रही हैं तो जांच होगी, और जांच में अगर कोई चीज़ होता है तो सामने आएगा। ये तो जांच का विषय है और उस पर ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हाँ, अगर इस तरह का मामला है और हाई कोर्ट के संज्ञान में है, हाई कोर्ट के पास ये मामला है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट जो है वो कानून के दायरे में हर वो आदेश और निर्देश देते रहा है। और कोर्ट के प्रयास से, अदालत के प्रयास से कई ऐसे मामले हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कई ऐसे सामाजिक सरोकार के काम हों, जन सरोकार की चीज़ें हों, उनमें बेहतर गति दिखाई दिया है। काम करती है सरकार, लेकिन जब कोर्ट के संज्ञान में आता है तो उसमें गति होती है और सही काम होता है। तो इस काम में भी अब गति आएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों के प्रधान संपादक हैं ज्ञानवर्धन मिश्रा जी। इनको बीजेपी पर बहुत अच्छी पकड़ है, बीजेपी के बहुत शुरुआती दौर से इन्होंने देखा है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया अपना कि अमित शाह ने जो कहा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन बीजेपी ऐसा पॉलिटिक्स करती है कि जब चुनाव होगा उसके बाद में सीएम बीजेपी का ही होगा। देखिए, जब राज्य और केंद्र में एक ही दल या गठबंधन की सरकार होती है तो देश और प्रदेश का विकास तेजी से आगे होता है, बढ़ता है। ये सुखद संयोग है कि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, जिसे भाजपा के नेतागण डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आज बिहार में किसी भी मद में पैसे की आवश्यकता होती है, राज्य सरकार गुहार लगाती है और केंद्र उसको फुलफिल करती है, जिसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के विस्तार में हो, कृषि योजनाओं में केंद्र की भागीदारी हो, सड़कों के नेटवर्क विस्तार में हो, जो दिखता है, जो जनता देख रही है, तो
अब तेजस्वी जी किस रूप में इसे लेते हैं, हेमा मालिनी की तरह चकाचक सड़क बनाने का तो आरजेडी ने ही कहा था, लेकिन सड़कें तो अब दिख रही हैं। उस वक्त तो गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, इसका आकलन लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कहीं उनका ये बयान दोनों पार्टी के बीच में फूट डालना, इसका फ़ायदा उठाना या फिर पब्लिक को दिग्भ्रमित करना, ऐसा तो उनका प्लान तो नहीं है कहीं? इसमें किसी को कामयाबी अब मिलने वाली नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद न केवल भाजपा बल्कि जदयू में भी कुछ ऐसे लोग थे जो एक दूसरे को तोड़ने की कला में लगे थे, लेकिन उनकी भी जुबान पर ताला लटक गया। अब इसमें विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास कोई नेता तो है नहीं, कोई चेहरा भी नहीं है। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसी में दिख गया है कि इनकी क्या हैसियत है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग हैं। तो ज्ञानवर्धन मिश्रा जी का साफ तौर पे कहना है कि ये विपक्ष, यहाँ पर विपक्ष का कोई नेता नहीं है और एनडीए अटूट है। अमित शाह का जब बयान आ गया तो इसमें कहीं कोई बट किंतु परंतु की का सवाल नहीं होता है। वहीं पर जिस तरह से हाई कोर्ट में पीआईएल की सुनवाई हुई, उसके बारे में सलाहकार संपादक हम लोगों के मनोज कुमार जी ने साफ तौर पे कहा कि कोर्ट में जब ये मामला संज्ञान में गया हुआ है, कोर्ट ने एक्शन लिया, तो जाहिर सी बात है कि हालांकि सरकार ने कार्रवाई तो की है, लेकिन इसके बाद कार्रवाई में और गति आ जाएगी। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सरमाग लाइव, पटना।